आपको जहमत देने का मकसद यह था कि हम अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ा करम और फजल किया हम पर, और आज एक तारीखी कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमकिनार किया। और मैं साथ ही साथ शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र की आवाम का, जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, हम पर पूरा भरोसा किया और हम पर एतमाद किया। मैं साथ ही साथ मेरे मजलिस रुफ़ा का भी शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर से हमारे MLAs की टीम, जिसमें जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अहमद पाशा कादरी साहब, मुमताज़ अहमद खां साहब, मौज़म खां साहब, कौसर मोइनुद्दीन साहब, जाफ़र हुसैन मिराज साहब, अहमद बलाला साहब, और ख़ास तौर से हमारे सरगर्म मजलिस रुकन जनाब यासिर अरफात साहब, अराकीन बल्दिया की टीम, हमारे साथ अराकीन असम्बली के साथ साथ अराकीन बल्दिया, मजलिस के करीब 180 सरगर्म अराकीन 24 असम्बली हल्क़े-जात में पिछले 15-20 दिन से मुक़ीम थे। और मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि आज की इस कामयाबी का क्रेडिट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन असम्बली को जाता है। ख़ास तौर से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की तकारीर, ये बहुत बड़ा फ़र्क इससे पड़ा, और फिर इज्तिमाई तौर पर एक टीम वर्क रहा, इसलिए हमको कामयाबी मिली। हमको वहाँ जहाँ पर कामयाबी मिली वहाँ पर अफसोस भी है कि ख़ास तौर से शोलापुर की सीट, परभनी की सीट, और हमारे जो महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद मोइन कामयाबी हासिल नहीं कर सके नांदेड़ से। मैं यहाँ पर सैयद मोइन के ताल्लुक़ से एक जुमला कहना चाहूँगा कि इस शख्स ने पिछले 5 साल से तमाम महाराष्ट्र, ख़ास तौर से मराठवाड़ा के इलाके में बहुत मेहनत की, जस्तजू की, मगर खैर आज हमको महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और हम इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जमात को और मजबूत करेंगे, और हम आवाम को बताएंगे कि हमारे अराकीन असम्बली में और जो दीगर अराकीन असम्बली मुंतखब होकर गए थे उनमें और हम में क्या फ़र्क है। जो एतमाद और भरोसा हम पर किया गया, इंशाअल्लाह ताला हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में अमन कायम रहेगा और किसी भी किस्म से कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे अमन को ख़तरा पहुँच सकता है। और आखिर में हमको ये तजुर्बा मिला, इसकी बुनियाद पर ख़ास तौर से जो हमारी तंजीमी कमज़ोरियाँ हैं इसको हम दूर करेंगे। जो टीम इन 24 असम्बली हल्क़े-जात में गई थी, वही लोग जाकर वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बम्बई के जो बल्दिया के इंतखाबात होंगे उसमें हम हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में जहाँ कहीं भी म्यूनसिपैलिटीज़ के, ज़िला परिषद के, पंचायत के इंतखाबात होंगे हम वहाँ पर उसमें हिस्सा लेंगे। ये चंद अहम गुजारिशात जो है, चीज़ें थी, मैंने आप तक कहा है। एक लिस्ट, एक कागज़ आपके हवाले किया जाएगा जिसमें जो मजलिस के 24 हमने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, इसमें 23 हमारे कैंडिडेट्स को जो वोट मिले उनका क्या मौक़िफ़ था, वो आपके सामने वो कागज़ दिया जाएगा, जिसमें 23 हमारे उम्मीदवारों को 5,13,527 वोट मिले। और इंशाअल्लाह ताला इस पर हम जो कामयाबी हमको मिली, इस पर अपनी जमात को और मजबूत करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में
और मगरबी बंगाल में, यहाँ पर भी हम सरगर्म तौर से वहाँ पर जाएंगे, हमारी जमात को मजबूत करेंगे। शुक्रिया। अब आपको कोई सवालात अगर पूछना है, किसी से भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस पर आए हैं, तो और कुरला की सीट हम 4000 चिल्लर कुछ वोट से हारे हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही कई हल्के असम्बली है, औरंगाबाद की भी है, दूसरी जो थी जिस हल्के पर, वहाँ पर भी हम सेकंड प्लेस पर आए हैं। तो ये गैर मामूली कामयाबी है और समझते हैं कि यह तारीख साज कामयाबी है कि पहली मरतबा एक सियासी जमात किसी रियासत में जाती है और 15 दिन में 2 सीट जीत कर लाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जमात की एक गैर मामूली और तारीख साज कामयाबी है। महाराष्ट्र जा रहे तो पहले से रोक दिया जाता था, लेकिन जब आप वहाँ गए तो शिवसेना और दूसरी जो जमात थी, तो वहाँ पे आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आई कि ये सब घर से करना है और ये सब करना है? नहीं, वो तो सारी मुश्किलात तकालीफें तो हमारी सामने आती गई हैं। हर जगह पर जहाँ पर भी सदर साहब गए या मैं गया, वहाँ पे सबसे पहले हमको 149 की नोटिसें दी गई और जलसों की इजाज़त भी आखिरी वक्त में दी जाती थी। हमको पब्लिसिटी करने का मौका नहीं दिया गया। और अब जब हम नमाज़ पढ़कर मसाजिद से निकल के अपने गाड़ी में बैठने गए, तो सिर्फ चलते हुए गाड़ी में बैठने गए तो उस पर भी केस बुक किया गया। तो तकालीफ तो बहुत आए, और लेकिन वहाँ की अवाम के हम ममनून हैं, मशहूर हैं कि उन्होंने इन सारी तकालीफ में भी हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात को सुना और एक गैर मामूली फ़ैसला दिया। बॉम्बे में भी खोल महाराष्ट्र में आपकी इत्तला के लिए हर घर हमारा ऑफिस है। कोई जमात इतने बड़ी तादाद में वोट हासिल नहीं कर सकती। नांदेड़ में हमारा दफ्तर है, औरंगाबाद में है, मालेगांव में है, परभनी में है, उस्मानाबाद में है और सिल्लोड़ में है, मराठवाड़ा के तकरीबन इलाकों में है। और इंशाअल्लाह ताला मैं 15 दिन के अंदर नागपुर में जा रहा हूँ, विदर्भा में, वहाँ पर हम अपना ब्रांच को खोलेंगे और मुंबई शहर में और थाने में, इन दोनों मुकामात पे भी हमारे दफ्तर इंशाअल्लाह काम करें। There are certain weaknesses. We would like to remove those and improve on it. The organizational weaknesses are there. We will work on it. And this has also been a very humbling and a learning experience for us. We'll build, as you rightly said, we'll build up on this success which we have achieved. And we'll try to replicate it, as I said to you, in Karnataka, in Uttar Pradesh, and in West Bengal. Been a supporter of Sonia Gandhi over here, Congress party over here. Now the Congress is being routed. So, what future do you see to become? I am not a soothsayer, and unfortunately, I am not a political astrologer. So, I don't know. I am more concerned about my future, and I hope that my future is bright. And for that, we'll have to work hard, and we'll continue to do that. As far as the party you mentioned, it is for them to do their self-introspection and see what has went wrong. Yeah, so but there are 3 seats which is missed in narrow margin, 3, and 9 seats on the third one. What do you find the fault in? There are many weaknesses. One, polling percentage should have been more. Secondly, organizational weaknesses are there. We'll build upon it. We'll build upon it. How do you feel that when you have crossed MNS, We have crossed. you have bypassed MNS with senior parties? Doesn't mean elections are held. We have crossed. Actually, we have crossed beyond anybody's imagination. Everyone was assuming
that we are only there to talk emotional rhetoric. But when people started connecting with us, people started seeing that we are speaking the truth of what their actual condition is in Maharashtra. And that is why that connection which was built by the teamwork, especially our MLAs led by Mr. Akbaruddin Owaisi, that was the main point. And now the main work starts for our MLAs. Though their number is only 2, but I am pretty much sure that Mr. Imtiaz Jalil is from your fraternity. He had worked in media, he was with NDTV, and Mr. Pathan is a very well-known criminal lawyer. And I am sure that both of them would perform, inshallah, very well. But MNS got only one seat when they contested. I cannot talk about other parties. I cannot say. क्या बोल सकते हैं इसके बारे में. बट ये है कि हमको हर जगह जो रोकते गए थे, ये सब अब मालूम होगा इन लोगों को. कितना रोक सकते हैं हमारे को? अब नहीं रोक सकते हमारे को. अब हर जगह जाएंगे, हमारी आवाज़ को उठाएंगे, मसाइल को उठाएंगे, और आवाम जब देख रही है, और इंशाल्लाह आवाम के इस पैगाम को लेके जाएंगे हम आगे. It has increased? No, you see, last time it was 10. Whereas according to population, it should be 30. Congress party, out of whatever seats they have given, they gave only 17. NCP gave 15. So these two parties themselves have not given Muslim candidates according to population to fight elections. Now when the numbers have come down, it is for these parties who have contested so many seats. Why is it that the numbers have not increased? So that is why I am saying that intellectual dishonesty is there. See, now Maharashtra minorities have a choice, a credible voice of theirs in the form of MIM. Previously, they were stuck between the devil and the deep sea, that either you vote for us or for BJP Shiv Sena is there. Now you have a third credible voice, and that is why Muslims have come forward. ये मुस्लिम वोट डिवाइड होने की बिना पे बीजेपी महाराष्ट्र में सीट्स ले करेगी. स्प्लिट हो गए माइनॉरिटीज के वोट स्प्लिट होने की बिना. मेरे भाई, आप ये तो समझिए कि महाराष्ट्र में 48 पार्लियामेंट सीट्स में 42 जीत गए बीजेपी शिवसेना. आप वोट दे सकते क्या बीजेपी को? नहीं, आप दे सकते क्या? नहीं दे सकते ना. नहीं, आपसे मुराद मैं बोल रहा हूँ कि नहीं दे सकते. तो फिर कैसा जीत गए वो लोग? डिवाइड कहाँ हुए? डिवाइड कोई नहीं हुआ. कौन डिवाइड हुआ, कौन यूनाइट हुआ, वो रिजल्ट्स बता रहे आपको. सवाल ये है कि आपने तमिल अरसे से हैदराबाद में आपका एक्सपीरियंस था, आपकी तखारी बदला, मुंबई का आपका तजुर्बा कैसा रहा? वहाँ के लोगों को इसमें नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहा. लोगों की मोहब्बत आपको मिली, कि आपको हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं, लेकिन खासकर बॉम्बे में हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके जलसों में यहाँ से ज़्यादा लोग नजर आते हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे के लिए आपसे क्या नहीं, मुसलसल देखिए, मुसलसल नाइंसाफ़ी की गई मुसलमानों के साथ.